हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब पद त्याग देना या फिर वैकेट कर देना, फोरगो करना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब होगी। जैसे पद त्याग रहे हो, इसका मतलब क्या बोलोगे? ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। अब मैं चलता हूं इसका मतलब पद त्याग रहे हो। तो पोस्ट खाली कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? एब्डिकेट। याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है जो अपनी चीज को डीके कर रहा है। डीके का मतलब क्या होता है? कमी करना। तो अब डीके कर रहा है मतलब कमी कर रहा है। कमी कर रहा है मतलब अपनी पोस्ट को छोड़ रहा है। ठीक है, तो छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। ठीक है भाई, तो अब डीके करने का टाइम आ चुका है, तो पद त्याग रहे हो। वैकेट कर रहे हो, किसी चीज को वैकेट कर रहे हो मतलब खाली कर रहे हो। खाली कर रहे हो मतलब पद छोड़ दिया। फोरगो का मतलब जाने देना। कोई चीज है तो जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पद जा रहा है, पोस्ट आपकी जा रही है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज को छोड़ रहे हो, इसका मतलब रिलिंक्विश होगा। तो उससे आप लिंक जो है, अपना जो लिंक है उसको तोड़ रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, डिनाउंस का मतलब होगा बदनामी करना। अब बदनामी करोगे तो उस चीज को छोड़ रहे हो, तो बदनामी तो करोगे। ठीक है, तो डिनाउंस का मतलब बदनामी होना या करना। तो आपकी बदनामी होगी तो आप भी छोड़ सकते हो। तो याद कैसे करोगे? डी का मतलब होगा नेगेटिव है। ठीक है, और नाउंस के ऐसे याद कर सकते हो, नाम से। किसी का नेगेटिव नाम हो रहा है मतलब बदनामी हो रही है। बदनामी हो रही है तो वो उस पोस्ट को, उस पद को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। बहुत ईजी है। अब उसी का एंटोनिम में है कीप एंड डिफेंड। तो कीप है, इसका मतलब आपकी चीज आपके पास अभी भी मौजूद है, और डिफेंड कर रहे हो मतलब उसको छोड़ नहीं रहे हो। तो डिफेंड कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को आपने संभाल रखा है। ठीक है, छोड़ नहीं रहे, पद नहीं त्याग रहे। ठीक है, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था जैम ऑन दी ब्रेक्स। अब इसका राइट आंसर क्या है? प्रेस ब्रेक्स ऑन व्हीकल सडनली। आप अचानक कुछ काम कर रहे हो, अचानक ब्रेक्स लगा रहे हो व्हीकल्स के अंदर, तो आप क्या कहोगे? जैम ऑन दी ब्रेक्स। तो याद कैसे कर सकते हो? कभी भी आपके ब्रेक्स जो है उन पे अचानक से आपका जैम गिर गया। ठीक है, आप खाना खा रहे थे और जैम गिर गया किन के ऊपर? ब्रेक्स के ऊपर। तो अचानक से गिरा है, इसका मतलब ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है, ईजी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट में है स्लंप। स्लंप का मतलब होता है गिरावट आना, मंदी आना। कोई चीज है जिसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लंप बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। स्लंप हो रहा है, इसका मतलब गिरावट हो रही है। ठीक है, जैसे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है? चीज में गिरावट आ गई। ठीक है, गिरावट आ गई, मंदी आ गई। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप एक वर्ड जानते होगे स्लम। स्लम का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा होना, ऐसी जगह जहां पर गंदगी बहुत हो। ठीक है, तो गंदगी बहुत है, इसका मतलब क्या है? स्लम है। तो याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि किसी प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, गिरावट आ चुकी है, कमी आ चुकी है। ठीक है, तो गिरावट आ चुकी है, मंदी आ चुकी है, तो स्लम ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है। ठीक है, पैसे में कमी आ चुकी है या फिर गंदगी हो चुकी है। गंदगी कैसे होगी? जब गिरावट आएगी, मंदी आएगी। ठीक है, फेलियर होगा, डेप्रिसिएशन होगा। बहुत कॉमन वर्ड्स है। कोलैप्स हो रही है, कोई चीजें हैं जो कोलैप्स हो रही है, जैसे मार्केट कोलैप्स होता है। ठीक है, तो मार्केट कोलैप्स हो गया, इसका मतलब मंदी आ गई। ठीक है, गिरावट आ गई। तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, मार्केट कोलैप्स हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मंदी आना। जैसे रुकावट आती है, कोई चीज है जो रुक जाती है, तो पैसे में रुकावट आ गई मतलब पैसा आगे बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो स्टैग्नेशन हो गया। तो स्टैग्नेशन का आपको एक वर्ड बताया था कि स्टैग का मतलब क्या होता है? रुक जाना। कोई चीज है जो रुक रही है, तो कैसे याद किया था? टैग लगने से। कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपने टैग लगा दिया कि ये इतने पैसे का होगा, तो वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो याद कैसे किया था हमने? टैग लगने से, कि टैग लग चुका है तो वो क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। तो टैग लगने से फिक्स होती है, इसका मतलब स्टैग्नेशन का मतलब फिक्स हो जाना। ठीक है, रुक जाना। अब उसी का अपोजिट क्या है? बून होना, मतलब वरदान मिलना। वरदान मिल रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले कोई चीज थी जो फिक्स थी, फिर अचानक से वरदान मिला और वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है असेंट। अब आपको एक वर्ड पता होगा, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में चीजों को लगाना हो। और डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज होने के सीरीज में। तो असेंट का मतलब डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, असेंडिंग, एसेंट, बहुत ईजी है, सेम साउंड है, चीज भी सेम है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नेक्स्ट हमारा इडियम है हियर इट ऑन दी ग्रेप वाइन्स। कोई पर्सन है जो बहुत से लोग हैं जो इकट्ठे होकर कोई महफिल बना रखी है, और महफिल बना रखी है, और ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप वाइन समझते हो,
जो आपके ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर बातों को सुन रहे हैं। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ र्यूमर्स हैं जो उनके बातों को सुनाने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हियर्स र्यूमर्स, जो भी आपके र्यूमर्स वगैरह हैं, जो भी आपकी कहानियां वगैरह हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वो आप सुना रहे हो। कैसे सुना रहे हो? ग्रेप वाइन पीते हुए, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या चीज़ है, और सुन रहे हो इसका मतलब कहानी सुन रहे हो, तो ग्रेप वाइन्स हो गए। बहुत ईजी है, ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है कैसे याद कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? नेक्स्ट वर्ड है बार्ब। बार्ब का मतलब होता है कांटा होना, कोई पॉइंट आउट होना, कोई ऐसी नुकीली चीज होना जिसका पॉइंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बार्ब बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे पॉइंट हो गया, डार्ट हो गया, हम डार्ट फेंकते हैं, ऐसा एक सर्कल होगा, उस सर्कल के ऊपर यहाँ पर कुछ मार्जिन बने होंगे, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ एरो फेंकना होगा, जैसे एरोज होते हैं, ठीक है। तो डार्ट वगैरह आप जानते होंगे। तो बार्ब का मतलब हो गया पॉइंट आउट करना, कोई पॉइंट होना। जैसे पॉइंट पे आ सीधा, तो सीधा पॉइंट पे आने की बात हो रही है, मतलब बार्ब हो गया, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? देखो, बार्बर होता है वो हमारे सर की कटिंग करता है, ठीक है। जो हमारा सिर है, जो हमारा हेड है, उसकी क्या करता है? कटिंग करेगा, ठीक है। तो सिर को कटिंग करेगा, इसका मतलब उसका जो एक तरीके से पॉइंट है, उसका जो पॉइंट आउट करने वाला एरिया है, वो कौन सा है? हमारा हेड है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे कर रहा है? जो बार्बर है उसका पॉइंट क्या है? हमारा हेड है। बहुत इजीली याद कर सकते हो। अच्छा, अब इसके सिनोनिम जो आपको पता होने चाहिए, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, पॉइंट हो गया, डार्ट हो गया, एरो हो गया। अब आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, किसी को एक तरीके से बदनाम करोगे, किसी को ताने मारोगे, किसी के ऊपर सार्काज्म करोगे, तो उसको पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म हो गया या सार्काज्म हो गया, दोनों चीजें क्या है? किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करके होती है। तो ये भी क्या होगा? इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी का प्रेज कर रहे हो। अब देखो, किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी एक पर्सन को भी प्रेज कर सकते हो और बहुत से लोगों को भी प्रेज कर सकते हो, तो ये इसका एंटोनिम के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। तू समझा ना? जी। चल। नेक्स्ट हमारा इडियम है वियर योर हर्ट्स ऑन योर स्लीव। कोई पर्सन है जो अपने हर्ट को स्लीव्स के ऊपर वियर कर रहा है, पहन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ये कैसा वर्ड हुआ, ये कैसा इडियम है? तो देखो, आपको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, जब भी आप किसी चीज के लिए रेडी होगे तो क्या करोगे? अपने स्लीव्स को ऊपर करोगे, ठीक है। ऊपर करोगे, इसका मतलब आप रेडी हो। तो अपने हर्ट को आप स्लीव्स के ऊपर कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को रेडी हो एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हो या बहुत ज्यादा ओपन होने के लिए रेडी हो, तो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ टू ओपनली, ठीक है। बहुत इजीली आप अपने आप को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बहुत इजी ट्रिक से याद कर सकते हो, बहुत इजी साउंड है, इजी वर्ड्स है इसके अंदर जो याद करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो स्लीव जो है, स्लीव ऊपर करोगे तो आप रेडी हो अपने आप को ओपन करने के लिए लोगों के सामने, और हर्ट आपका तैयार है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, ठीक है। बहुत इजी है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को पैसिफाई कर रहे हो, प्लेसिड कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, तो वो होगा मॉलिफाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे शांत गदाधारी भीम शांत, तो शांत कर रहे हैं गदाधारी भीम को शांत कर रहे हैं, इसका मतलब शांत करना है। तो मॉलिफाई का मतलब होगा शांत करना। कैसे याद करोगे? देखो, आप जानते हो मूली खाने से क्या होती है? बॉडी के अंदर जो गर्मी है, मूली खाने से बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो मूली खाने से बॉडी में गर्मी कम होगी, तो आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, मूली खाने से बॉडी में गर्मी कम होगी तो आप शांत हो सकते हो। बहुत ईजी है। फिर आता है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब शांत होना। कैसे याद करोगे? आप जानते हो पैसिफिक ओशन है, एक पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के अंदर क्या मिलेगा आपको? पानी मिलेगा। पानी से आदमी क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन, पानी, पानी से आदमी शांत होगा। प्लेसिड का मतलब एंड प्लेसिड का मतलब, दोनों का मतलब शांत करना। कैसे याद करोगे? एक ही वर्ड से याद करना है, उसका नाम है प्लेस। आपकी जो प्लेस है, आपका जो घर है, वो आपको शांति देता है, ठीक है। तो प्लेसिड, प्लेसेड, दोनों में प्लेस आ रहा है तो इजीली याद कर सकते हो प्लेस से, ठीक है। प्लेस में क्या मिलेगी आपको? शांति मिलेगी। बहुत ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर लेके जाना। जैसे आप काफी ज्यादा दुख में हो, तो दुख में हो तो आपको दुख से उभार कर लेके जाना है, ठीक है। दुख से बाहर निकालना है तो एलिवेट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। किससे निकाल रहे हो? दुख से। क्या कर रहे हो? आपको शांत कर रहे हैं। तो याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो एलिवेटर होते हैं। एलिवेटर क्या करते हैं? हमें ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। तो एलिवेटर और एलिवेट, एलिवेट कर रहे हो मतलब आपको ऊपर लेके जा रहे हो। तो लेविएट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है। और एलिवेट का मतलब दुख से बाहर निकाल रहे हो, तो एलिवेट हो गया। बहुत ईजी है। सूद बहुत बार डिस्कस कर रखा है, मतलब क्या होता है इसका? शांत करना। कैसे याद किया था? स्मूदी से। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। स्मूदी से, स्मूदी जब भी आप पीते हो तो आपको शांति मिलती है, ठीक है। अगर आपको गर्मी लग रही है और आपने स्मूदी पी ली तो आपको शांति मिल गई, ठीक है। तो स्मूद ऐसे याद कर सकते हो। तो सूद का मतलब हो गया शांति होना। एसओएच का मतलब, एसओएच का मतलब भी शांति होता है, तो इसको आप याद कर सकते हो। बहुत ईजी है। अब किसी को शांत कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा? एगिटेट करना। एगिटेट का मतलब क्या है? किसी को उत्साहित कर रहे हो, किसी को एक तरीके से उजागर कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए, ठीक है।
तो एगिटेट कर रहे हो, जैसे आप कह सकते हो किसी को आग लगा रहे हो, ठीक है। जब भी किसी को आग लगाओगे तो वो उठकर भागेगा, तो वो एगिटेट हो गया, बहुत ईजी है। एक्साइट कर रहे हो किसी को, एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। एक्साइटमेंट होगी तो किसी काम को आप करने में किसी भी चीज़ की हेल्प कर सकते हो। इंटेंसिफाई मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंसिफाई कर रहे हो मतलब माहौल को गर्मा रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही है, एगिटेट करना, ठीक है। तो उजागर कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, बहुत ईजी साउंड है, ईजी वर्ड्स है, ईजी वर्ड्स है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कोई चीज़ है जो फिट्स एंड स्टार्ट से रेडी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली। कोई चीज़ है जो शॉर्ट पीरियड के अंदर कोई काम हो रहा है पर वो रेगुलरली नहीं हो रहा, ठीक है। रेगुलर नहीं है, इसका मतलब बाय फिट्स एंड स्टार्ट होगा, तो याद कैसे करोगे, देखो कोई भी चीज़ है उसको फिट होने में टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, उसको फिट होने में टाइम लगेगा, जैसे ही फिट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिट होने में टाइम लगेगा मतलब रेगुलरली तो नहीं होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली, ठीक है भाई। तो फिट होने में टाइम लगेगा पर स्टार्ट हाथों हाथ हो जाएगा, फिट होने में टाइम लगेगा, स्टार्ट हाथों हाथ हो सकता है, तो रेगुलर नहीं है क्योंकि फिट होने में टाइम लग रहा है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नेक्स्ट वर्ड है हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, किसी की केयर करना, क्वेश्चन होना, ठीक है। तो हीड का मतलब हो गया ध्यान देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। वर्ब है मतलब काम है, जैसे अब ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS बनो, तो IAS बनने की बात हो रही है, मतलब हीड की बात हो रही है, ध्यान देने की बात हो रही है। तो याद कैसे करोगे, देखो किस चीज़ की आपको नीड है, नीड आपको किस चीज़ की है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको नीड किस चीज़ की है, नीड किस चीज़ की है। तो हीड क्या है, आपको नीड किस चीज़ की है, ऐसे याद कर सकते हो कि आपको हीड होना चाहिए कि आपको नीड किस चीज़ की है, हीड होना चाहिए नीड किस चीज़ की है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम, केयर कर रहे हो किसी की, किसी को क्वेश्चन में हो मतलब ध्यान दे रहे हो हर चीज़ का। स्पॉटलाइट में, कोई चीज़ है जो आपके स्पॉटलाइट में है मतलब आपके ध्यान में है, जैसे यहाँ पर अंधेरा है, काफ़ी डार्कनेस है, ठीक है, और यहाँ पर स्पॉटलाइट है, तो आपका ध्यान जो है वो कहाँ पर होगा, स्पॉटलाइट में होगा, बहुत ईजी है। फिर आता है ओबे करना। ओबे कर रहे हो मतलब किसी का ध्यान कर रहे हो, जैसे आपने मेरी बात को ओबे किया और क्लास को लाइक कर लिया, मतलब आप मेरी बातों का केयर कर रहे हो, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ईजी है। रिमार्क करना मतलब देखो आप देखते हो कि मार्कर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, आपको ध्यान देने में हेल्प करते हैं। तो रिमार्क कर रहे हो मतलब बातों को याद कर रहे हो, मतलब ध्यान दे रहे हो, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट डिसडेन होगा। डिसडेन का मतलब क्या है, किसी की निंदा करना, किसी का अपोज करना। तो याद कैसे किया था हमने इसको, डिस का मतलब क्या है, नेगेटिव, देन का मतलब देना, ठीक है। किसी को नेगेटिव दे रहे हो मतलब उसका अपोज कर रहे हो, ठीक है। और ओवरलुक का मतलब क्या है, लुक का मतलब देखना, ओवर का मतलब ऊपर, तो किसी को ऊपर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो मतलब ओवरलुक हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुफलदायक, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, वो होगा प्रोलिफिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, इसका मतलब काफ़ी प्रोलिफिक है, काफ़ी ज़्यादा फलदायक होने वाला है, फ्रूटफुल है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो इसके अंदर साउंड आ रहा है हमें प्रॉफिट का, किसका, प्रॉफिट का। तो प्रोलिफिक, प्रोफिट, प्रोलिफिक ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। प्रोलिफिट एंड प्रॉफिट दोनों सेम साउंड दे रहे हैं। फिर इसके सिनोनिम क्या है, फ्रूटफुल है, काफ़ी फ्रूटफुल है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। क्रिएटिव है मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा देने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बाउंटीफुल है, बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना या बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना। तो बाउंटीफुल है तो ऐसे याद कर सकते हो, साउंड इसके अंदर आ रहा है बहुत का, ठीक है। बहुत का है मतलब बाउंटी, बहुत, बहुत है इसका मतलब क्या है, फ्रूटफुल होने वाला है। जिस चीज़ से आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, इसका मतलब वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। नंबर ज़्यादा बनेंगे, इसके मतलब आपका जो वोकेबलरी है जो आपने याद किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल कंटेंट है, ठीक है भाई। अब इसी का एंटोनिम होगा बैरन होना। बैरन का मतलब बंजर होना, और फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब भी बंजर होता है। तो याद कैसे कर सकते हो, बैरन ऐसे याद कर सकते हो, कोई बैरल है, बैरल समझते हो, कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर रखनी है, तो वो बैरल खाली है, इसका मतलब क्या है, बंजर है, ऐसे याद कर सकते हो। फ्यूटाइल बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। अब ये क्या चीज़, अभी कभी कभी थिक एंड कभी कभी थिन, ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करोगे, थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। कभी भी अच्छा समय आ सकता है, कभी भी बुरा समय आ सकता है, कभी भी आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा और बुरा दोनों समय आ सकता है, तो इन स्लीपी टाइम्स नहीं होगा, बेस्ट टाइम नहीं होगा और वर्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा और बुरा दोनों टाइम है, इसका मतलब थ्रू थिक एंड थिन, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया।
नेक्स्ट वर्ड है चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है अभद्र होना, काफी बोरिंग होना, काफी बेकार होना, उसको हम क्या बोलेंगे? चर्लिश बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे बेकार है भैया, टूट गया मैं तो बहुत टूट चुका हूं, मतलब बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, कोई चीज बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप एक चीज जानते हो, चाइल्डिश वर्ड आपने सुना होगा। चाइल्डिश है मतलब बहुत ज्यादा बचकाना है, बचकाना है मतलब आपके लायक नहीं है, तो काफी बोरिंग है, ठीक है। आप काफी बड़े हो चुके हो, अब बच्चों वाले कार्टून है या कोई भी चाइल्डिश चीजें हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो काफी बोरिंग है आपके लिए। काफी क्रूड है मतलब काफी ज्यादा बेकार है, ठीक है। तो रूड है कोई पर्सन तो वो आपके लायक नहीं है, काफी रूड है मतलब लायक नहीं है, ठीक है। ग्रम्पी का मतलब होता है काफी अजीबोगरीब होना, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अजीब है तो काफी अभद्र है, ठीक है। तो ग्रम्पी ये याद होना चाहिए, काफी अच्छा वर्ड है, काफी एग्जाम्स में आता है। सुलेन का मतलब होता है काफी दुखी करने वाला, ठीक है। कोई चीज जो काफी ज्यादा दुखी है तो दुखी कर रही है तो वो होगा स्वेलन। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज है जिससे आपको स्वेलिंग आ गई, ठीक है। स्वेलिंग आ गई इसका मतलब क्या है? काफी ज्यादा दुखी हो रहे हो। देखो इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, काफी ज्यादा क्या है? स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब क्या है? काफी ज्यादा दर्द हो रहा है आपको, दर्द हो रहा है तो स्वेलिंग सुलेन, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सेम साउंड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब भद्र है मतलब काफी चर्लिश है, चर्लिश मतलब चाइल्डिश है, ठीक है भाई। और बेकार है भैया, टूट चुका हूं मैं, तो काफी अभद्र है तो टूट चुका है। आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड है वेंटिलेट। वेंटिलेट का मतलब होता है प्रकाश में लाना, कोई चीज है जिसको एडवर्टाइज कर रहे हो, वर्बलाइज कर रहे हो, वेंट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेंटिलेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है तो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, तो आपने एक तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि वो वेंटिलेटर पे लेट चुका है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, तो लोगों की बातों को प्रकाश में ला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है, तबीयत खराब है, और आपने उसको एडवर्टाइज कर दिया, बहुत लोगों को बता दिया कि इसकी तबीयत खराब हो गई, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, ठीक है। तो एडवर्टाइज कर रहे हो, बहुत ईजी तरीके से याद हो सकते हैं। अब वेंटिलेटर के अंदर वेंट आ रहा है, ठीक है, VENT, तो यहां पर भी वेंट है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेंटिलेट याद होगा तो ये वेंट भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है भाई। वर्बलाइज का मतलब होता है सेम टू सेम बातें बताना, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी वो सेम टू सेम एज इट इज आप सामने वाले को बता रहे हो, किसी और को बता रहे हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप बता रहे हो तो वो सेम टू सेम होगा, वर्बलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो लोगों की बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो तो एडवर्टाइज कर रहे हो, और कैसा कर रहे हो? वर्बलाइज तरीके से, ठीक है। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? अब किसी ने आपको कोई बात बताई, आपने वहीं पर उसको होल्ड कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है, उस बात को वहीं प्रेस कर दिया, दबा दिया, होल्ड कर दिया, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइन ऑफ वर्ड, जो क्या है? हमारा एडियम, हैव अ मेथड टू वर्न्स मैडनेस। किसी की मैडनेस का कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो नीचे देखो कमेंट सेक्शन कुछ बना होगा, उसके अंदर आपको आंसर करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये या ये आपको बताना है। देखते हैं कितनों का जवाब आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।